हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम जब इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमको लंबे सेंटेंसेस बनाना नहीं आता। और जो अभी सीख ही रहे हैं स्टूडेंट्स, वो तो लंबे सेंटेंसेस देखते ही उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और लोग हथियार डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है। आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या क्लॉजेज, कि अगर दो सेंटेंस हैं या दो क्लॉज हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन करके लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमको स्ट्रक्चर वाइज या टेंस वाइज सीखना पड़ेगा कि एक टेंस को उसी टेंस के साथ या एक टेंस को दूसरे टेंस के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जिसमें अलग अलग टेंस लगे हुए हैं या एक ही टेंस से कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमको टेंस वाइज या स्ट्रक्चर वाइज सीखना पड़ेगा। आज दोस्तों जो हम टेंस कवर करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि अगर दो ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है तो हम कैसे उसको कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कैसे कंबाइन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट है तो कैसे कंबाइन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे कंबाइन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट है तो कैसे कंबाइन करेंगे, क्या वो कंबाइन हो भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकते। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से सीख सकें। अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया और इसको ठीक से सीख लिया तो आपकी इंग्लिश की जो समस्या है बोलने के लिखने की, या जो खास करके जब आप सेंटेंस नहीं बना पाते एग्जाम में, जब आंसर लिखते हैं सेंटेंस बनाने, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और बातचीत में बोलने में तो काफ़ी फ़ायदा होगा कि आप लगातार कहीं पर भी बोल सकते हैं, जिससे क्योंकि आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों आज हम ये कर रहे हैं कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही कंबाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से कर सकें इसके लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक वाक्य है, हाँ वाले वाक्य हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 का मतलब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का क्या मतलब हुआ, वर्ब प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, ना वाले सेंटेंस है, प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, ये जो डू और नॉट है इसको आप शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं, और डज और नॉट को डजंट भी बोला जा सकता है। तो ये तो थे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर्स हमारी समझ में आ गए, अब हम अपने थोड़े से एग्जाम्पल्स बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो पहला एग्जाम्पल है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, यानी हमको इसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और इसमें दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को मैंने जोड़ा है तो दोनों में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल है, आई नो, कोई बता रहा है किसी के बारे में, मैं जानता हूँ कि वो कड़ी मेहनत करता है। आई नो दैट ही वर्क्स हार्ड। अच्छा दोस्तों, ये जो दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जो हम जोड़ेंगे तो बीच में एक वर्ड आता ही है, जनरली आता है, कभी कभी नहीं आता बट 99% केसेस में आता है। तो बीच में जो वर्ड आता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। ये आपने बचपन में सीख लिया होगा। कंजंक्शन वो वर्ड है जो दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को या दो वाक्यों को जोड़ देता हो। तो इसमें दैट कंजंक्शन है। अच्छा, दैट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि स्पोकन में, बोलने की रॉ में, बोलने के प्रवाह में लोग इस दैट को कई बार नहीं भी बोलते, वो चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रॉपर पूरा सेंटेंस है कि आई नो दैट ही वर्क्स हार्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना है, ही वर्क्स हार्ड ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना है। तो इस प्रकार से हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जो जिसमें दोनों में एक ही टेंस है हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, बीच में एक कंजंक्शन रख करके या नहीं भी रख करके। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा गया था पहले में कि मैं जानता हूं कि वो कड़ी मेहनत करता है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो कड़ी मेहनत करता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्या पता वो आलसी हो, कड़ी मेहनत नहीं करता हो। तो ये सेंटेंस ऐसे बना, आई डोंट नो, आई नो मैं जानता हूँ, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। यहाँ था की के लिए दैट, यहाँ की के लिए दोस्तों इफ लगा। कैसे, नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको की बोलना हो, कि मैं नहीं जानता कि ऐसा है कि नहीं ऐसे, तो आप इफ या एक और भी वर्ड है वो है वेदर, यहाँ लिखा है मैंने WHETHER, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इफ ही क्यों लिखा यहाँ पर, वेदर क्यों नहीं लिखा।
वेदर का यूज़ तब करना चाहिए जब उसके बाद वाले क्लॉज में आप जो भी बोलने वाला है या जो भी पूछने वाला है उसको अगर ऑप्शन दिए जा रहे हैं एक से ज़्यादा, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हो या ऐसी ऑप्शन वाली बात ही नहीं हो तो आपको इफ़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात आपको याद रहेगी, आपको याद रखनी चाहिए, जिससे कि आप करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कड़ी मेहनत करता है कि नहीं करता। आई डोंट नो इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अच्छा दोस्तों, हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मैं नहीं जानता कि वो कड़ी मेहनत करता है कि नहीं। अच्छा, ऐसा हिंदी में बोलने का तरीका है। इंग्लिश को ऐसे नहीं बोलते कि नहीं, हम जो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जानता कि ऐसा है कि नहीं, अंग्रेज लोग ऐसा नहीं बोलते। अंग्रेज ने क्या बोला? मैं नहीं जानता कि वो कड़ी मेहनत करता है। हम लोग कैसे बोलते हैं? मैं नहीं जानता कि वो कड़ी मेहनत करता है कि नहीं। और इस कारण से हम इंग्लिश को भी वैसे बोलते हैं। कैसे? आई डोंट नो इफ ही वर्क्स हार्ड और नॉट। ये आपने सुना होगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश, आई डोंट नो इफ ही वर्क्स हार्ड और नॉट। वो सही इंग्लिश नहीं है। हम वैसे इंग्लिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी में उस बात को वैसे कहा जाता है, इसलिए हम इंग्लिश में भी उसको ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलना चाहिए। तो इंग्लिश में इस बात को कहा जाएगा कि आई डोंट नो इफ ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल हुआ था की के लिए, नेगेटिव सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते, जैसे मुझे नहीं पता कि वो चाय पिएगा कि कॉफ़ी, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, चाय एक ऑप्शन है, कॉफ़ी दूसरा ऑप्शन है, तब हमको यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए था कि आई डोंट नो इफ ही वॉन्ट्स टी और कॉफ़ी। तब हम वहाँ पर वेदर, आई डोंट नो वेदर ही वॉन्ट्स टी और कॉफ़ी, तब हम वेदर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, कुछ एक बारीकियाँ हैं, कुछ एक टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको सीखना चाहिए जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि अल्टीमेटली तो अच्छी इंग्लिश बोलने से ही लाइफ में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही कमाल की और बेमिसाल होनी चाहिए। ये दोस्तों यही सच्चाई है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि वो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वो सफल होना चाहता है। दोनों सेंटेंसेज में या दोनों क्लॉजेज में जिनको जोड़ा है मैंने, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कैसे? इस तरीके से, ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बिकॉज, क्योंकि, अब ये बिकॉज बीच में पुल का काम कर रहा है, कंजंक्शन है। ही वॉन्ट्स टू सक्सीड, ही वॉन्ट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू सक्सीड इन्फिनिटिव विद टू है। सो ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सक्सीड। दोनों ही क्लॉजेज में या दोनों ही सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिनको बिकॉज से जोड़ा गया है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। आई लव हर, कोई बता रहा है मैं उससे प्यार करता हूं, डिस्पाइट द फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद, दैट की शी डजंट लव मी, कि वो मुझे प्यार नहीं करती। यानी वो मुझे प्यार नहीं करती, इस सच्चाई के बावजूद भी मैं उससे प्यार करता हूं। ये कोई वन साइडेड लवर है जो ऐसी बात कह रहा है। तो आई लव हर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य या सच्चाई, दैट का मतलब है कि, इस सच्चाई के बावजूद की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये सब के सब कंजंक्शन का काम कर रहे हैं जो दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। शी डजंट लव मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रकार से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जोड़ सकते हैं। बीच में हमको कौन सा कंजंक्शन रखना चाहिए? जिसकी सेंटेंस में ज़रूरत है। जैसा सेंटेंस में ज़रूरत होगी, सेंटेंस की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसी के हिसाब से हमको कंजंक्शन वहाँ पर लगाना चाहिए। अब हम दोस्तों आते हैं आखिरी हमारे लास्ट के एग्जाम्पल पर आज का, जो कि है ही हेट्स मी बट आई डोंट हेट हिम। कोई कह रहा है वो तो मुझसे नफरत करता है लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करता। ही हेट्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बट कंजंक्शन है बीच में, एंड आई डोंट हेट हिम, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो बट आई डोंट हेट हिम। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से आप दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जिनमें दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप ऐसे कंबाइन कर सकते हैं बीच में एक कंजंक्शन को रख के। अब आज पहली क्लास थी, जब हम इसके और भी रूप करेंगे, यानी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जोड़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जोड़ेंगे, तब और भी ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में आने लग जाएंगी। और अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा देख लिया तो मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसको आप बना नहीं पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है।
अंग्रेजी बोलना या लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम इसका अगला सीरीज़ या कोई और किसी और टॉपिक पर कोई बहुत ही अच्छा वीडियो हम लोग आपस में देखेंगे और अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।